अस्सलाम वालेकुम जी। ये खरीदा फारूकी ने क्या पहन लिया, तबाहियां मच गई। क्यों पहने ये कपड़े? ईरान और अमेरिका टॉक से ज्यादा इस चीज पर बात हो रही है। क्या इस पर बात होनी चाहिए? क्यों कर रहे हैं आप लोग ये बात? क्या ये बातचीत जरूरी है? इस अहम मुद्दे पर, इस अहम कौमी इश्यू पर, इस बर्निंग हॉट टॉपिक पे आज अदील राजा साहब गुफ्तगू फरमाएंगे। साथ साथ अदील राजा साहब जो हैं उन्होंने फैसला किया है कि वो आज ये बिरयानी सहाफ़ी और गुलाब जामुन सहाफ़ियों की भी बात करेंगे। ये जो सानू गुलाब जामुन बेच रहे सी 4 दिन, तो इस पे बात करना बड़ा ज़रूरी है चोई साहब। ये आपको पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ पर जो गुलाब जामुन है, ठीक है, जो ये सहाफ़ी हमें बेच रहे हैं, ये क्या कहानी है, इस पर भी बात करेंगे। फिर पाकिस्तानी सहाफ़त क्यों सबसे बड़ी लूज़र रही इस सारे अमेरिका, ईरान, पाकिस्तान, ये जो फसाड था इसके अंदर। पाकिस्तान को 5 अरब डॉलर मिलेंगे, क्यों मिलेंगे, किससे मिलेंगे, हमारा कुछ तो फ़ायदा हुआ, चलें बहुत अच्छी बात है, इस पर बात करेंगे। और साथ ही साथ बात करेंगे जेडी वैंस, हमारे वैंस अंकल वापस जा चुके हैं। ईरानी डेलीगेशन भी वापस निकल रहा है। उम्मीद है शहर खोल दिया जाएगा, लोगों को जीने का मौका दिया जाएगा, क्योंकि अब अमरीकी जा चुके हैं। हम अपने मुल्क में आज़ादी के साथ घूम सकेंगे जनाबे वाला, थोड़ा सा ज़रा मज़ा आएगा। लेकिन ये टॉक्स फेल क्यों हुई, इस सारी चीज़ों पे बात करेंगे। मैं हूं अदील राजा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब जनाब आपने ज़रूर करना है, फीडबैक भी आपने ज़रूर देना है। सुपर थैंक्स और चैनल की मेंबरशिप अगर आप मेरे इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म से एग्री करते हैं, आप सपोर्ट करना चाहते हैं, तो ज़रूर दीजिएगा। साथ साथ ये वीडियो शेयर करते जाइएगा। कमेंट भाई बड़ा ज़रूरी है मेरे लिए, वो कीजिएगा। आज हम सेंटर में आ गए लॉन के, थोड़ा सा ज़रा इधर हो गए, थोड़ी सी जगह है लेकिन हम थोड़े से इत्थे हो गए। मैंने कहा ज़रा हम आपको बताएं, हमने भी सिस्टम तैयार किए हुए, धूप से बचने के लिए छतरियाँ लगा ली हैं हमने, हम कूल हो चुके हैं, ठीक है। वैसे पीछे यहाँ पर आपको देखेंगे तो जकरांडा नज़र आ रहा होगा, पर्पल फूल आ गए। ये तबूबिया है, इतना बड़ा दरख्त है, बिल्कुल छोटा सा, इतना सा कुत्ते के पहले जितना दरख्त लेके आया था, जो इतना बड़ा हो चुका है। फूल पता नहीं कब आएंगे इसके ऊपर। लेकिन जेडी भाई जा चुके हैं, जेडी भाई जाते जाते नाकामी का एतराफ़ कर गए हैं। अच्छा, किसी को कोई इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि ये कामयाब होंगे। मेरी एक्सपेक्टेशन ये थी कि सीज़ फायर एक्सटेंड हो जाएगा। शुड हैव अनाउंस्ड के जी वी म्यूचुअली अग्रीड टू एक्सटेंड द सीज़ फायर फॉर अनदर 4 और 6 मंथ्स, ठीक है, ताकि उस दौरान बातें हो जाएं। एक दिन में तो होनी नहीं थी, 20 साल की लड़ाई है, एक दिन में सॉल्व होनी नहीं थी। तो बिल्कुल कोई एक्सपेक्टेशन होनी नहीं चाहिए थी। हाँ, अलबत्ता कुछ सहाफ़ियों को चपेटें ज़रूर पड़नी चाहिए, वो मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। ईरान ने भी बता दिया। अब जो ज़राए के ज़रिए बातें बताई जा रही हैं जनाब, वो बातें बड़ी अच्छी हैं। पाकिस्तान की तारीफ़ें की जाए, पाकिस्तान ने हर मुमकिन कोशिश की जी, बिल्कुल ठीक है जी, पाकिस्तान ज़रा ज़बरदस्त रहा, लेकिन पाकिस्तान ने अपने से बड़े फड्डे में हाथ डाला हुआ था बेसिकली, और सक्सेसफुली उसको मैनेज कर लिया हमने। हम वो अर्थ शैटरिंग न्यूज़ नहीं प्रोड्यूस कर सके जिसकी हमें तवक्को थी, या जिसकी उम्मीद होनी चाहिए थी कम अज़ कम। हम सेकंड मोस्ट अर्थ शैटरिंग न्यूज़ भी प्रोड्यूस नहीं कर सके। तो इसलिए अब हमें बताया ये जाएगा कि जनाब जो फैसला था हमारा कि भाई खबर किसी को देनी नहीं, टॉक्स विल बी श्राउडेड इन सीक्रेसी, वो बेस्ट फैसला था। देखें इस तरह की चीज़ों में इस तरह होता रहता है, ये होता है, वो होता है, लटरम पटरम शटरम सारी चीज़ें। तो भाई बिल्कुल ठीक है, सारी चीज़ें आपकी बेहतरीन बात कर दी आपने। लेकिन मैं क्या करूं उन सहाफ़ियों का जो 4 दिन से लुड्डी डाल रहे थे? मैं क्या करूं उन सहाफ़ियों का जो हमें बता रहे थे सरप्राइज, बड़ी खबर, उससे भी बड़ी खबर, सबसे बड़ी खबर, वड्डी फुफो दी खबर, छोटी ननंद दी खबर, सारा चीज़ें उनका मैं क्या करूं? ये जो ठग्स ऑफ द न्यूज़ हैं, ये जो ठग्गों का एक ग्रोह है, इसका मैं क्या करूं? आज हमें मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं एजाज सईद साहब, वो बता रहे थे कि हमें तो पहले ही शक था कि ये नाकाम हो जाएंगे। इनको पहले से शक क्यों था? ये कह रहे हैं हमें इसलिए शक था क्योंकि जब मैंने देखा कि अमेरिकन डेलीगेशन की पीएम से मुलाकात की तस्वीर जारी कर दी गई, लेकिन ईरानियन डेलीगेशन की नहीं की गई, तो मुझे शक हो गया, क्योंकि इनका दिमाग बड़ा शातिर है। इनका दिमाग इतना तेज है कि ये पहचान लेते हैं कि टॉक्स कामयाब होंगे कि फेल होंगे, सिर्फ डेलीगेशन की तस्वीर चलने ना चलने से। लेकिन इनके शातिर दिमाग में कहीं से भी ये बात आई नहीं कि किसी से पूछ लेते भाई कि क्या ईरानियन डेलीगेशन की पीएम से मुलाकात की तस्वीरें जारी हुई थी, चली थी कि नहीं चली थी? चली थी, वीडियो भी चली थी, तस्वीरें भी चली थी, बार बार चली थी। लेकिन इस शातिर दिमाग को यह समझ नहीं आई, इसने पूछा नहीं। इस शातिर दिमाग ने कल तक एक और शातिर दिमाग
वो हमें बता रहा था कि ओए रोटी शोटी ज़रा पुछ लेना मेहमाना नू, चीमा नाम का ये मुबैना सहाफ़ी गटर सहाफ़त का माहिर है, ये हमें आज बता रहा है कि जनाब ज़्यादा रोटी ना खा लेना। फिर ये आज दुखी दुखी ट्वीटें कर रहा है कि वो इतना ही था उतना ही था। कल ये 2 नंबरी की इंतहा देखी, कल एक ट्वीट की कि जी अज़रबैजान बाकू में नाइट क्लब में एक गाना चल रहा है पाकिस्तानी। चीमा नाम के सहाफ़ी को अच्छे तरीके से मालूम होना चाहिए कि नाइट क्लब में जब आप पैसे देते हैं तो वो गाना लगा देते हैं। अमूमी तौर पे दुनिया में ऐसे ही किया जाता है, किसी को ज़्यादा शौक होता है तो वो डीजे नू कहता चल भाई $1 पैसे ला ते गाना चला। ए ना कहो कि जी डीजे ने, अज़रबैजान के डीजे ने, वो इतना पॉलिटिकली अवेयर था जो कि चरस के नशे और गांजा फूंक फूंक के और आइस कर करके म्यूज़िक चला रहे होते हैं, उसको ये बड़ा पता था कि हमने ये करना है, हमने वो करना है, हमने ऐसे करना है। इन सहाफ़ियों से बेहतर तो जनाबे वाला वो बेचारे सहाफ़ी हैं जो सिटी रिपोर्टिंग करते हैं जो हेल्थ रिपोर्टिंग करते हैं, कम से कम इश्यूज़ पे तो बात करते हैं। हमारे इन सारे कुकड़ों को पकड़ के इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री ने डक लिया कन्वेंशन सेंटर। वहाँ पर इनके आगे बिरयानी की प्लेटें और साथ गुलाब जामुन रख दिए कि ये मुंह में ठूसो और हमारी तारीफ़ें करो। कल से ये इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री की तारीफ़ें करें, हत्ता के ऐसे 2 साफ़ी आमिर इलियास राणा साहब सीनियर तरीन साफ़ी, गरीदा फ़ारूकी, दोनों को तमग़े मिले में तमग़ा इम्तियाज़, उन्होंने भी गुलाब जामुन रिपोर्टिंग की। हर साफ़ी बता रहा था बड़ा ज़बरदस्त बड़ा ज़बरदस्त बड़ा ज़बरदस्त, ओहो बड़ा मज़ा है बड़ा मज़ा है बड़ा मज़ा है बड़ा मज़ा है। खबर किसी एक के पास नहीं थी, हत्ता के हमारे पाकिस्तान का सबसे बड़ा न्यूज़ चैनल एजाज सईद साहब का चैनल, अंसार अब्बासी साहब का ग्रुप, जियो ग्रुप को ये खबर तक नहीं थी कि जेडी वैंस साहब जो हैं वो एक मीडिया टॉक करने वाले आज सुबह वो भी डिनाई करते रहे, हत्ता के जेडी वैंस साहब पहुंच गए। अब मैं इन जुगातरी साफ़ियों से जिनको लोगों के अंडरवेयर का कलर होता है, उमर चीमा प्रेगनेंसी एक्सपर्ट है, एजाज सईद साहब को भी बड़ी खबर होती है, अंसार अब्बासी साहब को तो हर खबर होती है, इनको तो गुड न्यूज़ पहले से होती है। मेरे ऊपर मक्खियाँ क्यों आ रही, मैं अभी तो नहा के आया हूँ। ये क्या मुझे गुलाब जामुन तो नहीं समझ रहे, मेरे हुस्न की वजह से दे आर कंसिडरिंग मी अ गुलाब जामुन, क्या ये तो नहीं लग रहा आपको गाइस? अच्छा खैर, तो हर चीज़ की खबर होती है, इनको ये नहीं पता था कि जेडी भाई जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ये पता ना होना के अलावा ये इनवाइटेड भी नहीं थे, ये वो ऐसे सहाफ़ी निकले जो बाहर बैठ के पाग लग रहे हैं, मौला खुश कर रखे करते रहे। जेडी आया, जेडी ने अपने अमेरिकन सहाफ़ी, बिकॉज वहाँ पर जमहूरियत है, उन्होंने अपने साफ़ियों मीडिया के साथ ही जिंदा रहना है, उन्होंने उनको स्टेटमेंट दी। यहाँ पर हमारे मीडिया की तरह नहीं है कि इनकी ड्रेसिंग डाउन कर दी जाए, ये रिपोर्ट नहीं करना तो मीडिया के ओह सर यस सर मेरा प्यो वी रिपोर्ट नहीं करेगा। इट इज़ नॉट लाइक दिस इन दिस कंट्रीज मैन। वहाँ पर मीडिया की कोई इज्जत होती है। इस सारे इवेंट में छोड़ दें भाई, पाकिस्तान ने बड़ी कोशिश की, पाकिस्तान बेस्ट वो जिंदाबाद हो गया, जो मज़ा आ गया जी, तबाहियाँ मच गई, बर्बादियाँ मच गई। वहाँ पर समझ ये आई है जनाबे वाला, मेरा ब्लाउज थोड़ा सा ढीला हो जाता है जनाब, तो समझ ये आई है कि सबसे बड़ा लूज़र रहा है इसमें पाकिस्तानी मीडिया। पाकिस्तानी मीडिया के टाउट साफ़ियों ने ओवरसेल किया चीज़ों को, उसके बाद इनके पास कोई ख़बर नहीं थी, ये गुलाब जामुन रिपोर्टिंग करते रहे, बैठ के ख़बर क्रिएट करने की कोशिश करते रहे बेशर्मों की तरह, हमें कहानियाँ सुनाते रहे कि जी ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा हो गया वैसा हो गया, जबकि ऐसा कुछ हकीकत में था नहीं। इनको 8 आने की खबर नहीं थी, इनको 4 पैसे की खबर नहीं थी, ना ये खबर निकाल सके ना ये खबर चला सके। तो सबसे बड़ा लूज़र, सबसे बड़ी बेकदरी, और ऑन अ सीरियस नोट मैं मुझे दुख है इस चीज़ का, बहुत ज़्यादती की गई है पाकिस्तानी साहब। अपने किसी टाउट 2-4 टाउट रख लेते खबर देने के लिए ना, किसी एक बंदे ने कोई एक बंदा एक खबर नहीं लेके आ सके। अभी मुझे एजाज सैयद मेरे दोस्त बड़े यकीन के साथ बता रहे हैं कि उनको पहले ही शक था, उनके शातिर दिमाग में ये शक की जड़ें फैल चुकी थी, उनको हर एक चीज़ पे शक था। उन्होंने गुलाब जामुन खाने से पहले भी उसको चेक किया क्योंकि उनको शक था, खबर उनके पास नहीं थी। लेकिन दूसरी तरफ इस सारे मीडिया इवेंट में चोई साहब अब जो डिबेट हो रही है, जो गैर ज़रूरी डिबेट है, वो गरीदा फ़ारूकी साहिबा के ऊपर डिबेट हो रही है कि गरीदा फ़ारूकी साहिबा ने सब्ज़ रंग का जो लिबास पहना था वो मुनासिब नहीं था। गरीदा फ़ारूकी की मीम्स बन रही हैं। गरीदा जी जो कि आपको पता है मेरी फेवरेट एंकर हैं दुनिया ज़बान जहान में, क्योंकि वो जैसे चबा चबा के लफ्ज़ बोलती हैं वो लगता है इमरान खान अगर बोलेंगी तो इमरान खान के खान को चक मार देंगी। लेकिन ज़बरदस्त एंकर है, बेहतरीन एंकर। उनको कंपेयर किया जा रहा है ईरान की प्रेस टीवी की एक जो बुरखा एवेंजर आई हुई थी उनके साथ। मैं मजाक किसी का नहीं उड़ा रहा, ये बड़ी सीरियस कॉन्वर्सेशन है, प्लीज़ इसको मजाक में मत लीजिएगा कि जी उन्होंने ये पहना है। ईरान के सरकारी टीवी का लिबास ये जैसे और वहाँ पर वो लोग कहते हैं। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि वाई इज़ दिस अ डिबेट, मुझे ये भी समझ नहीं आ रही कि मैं चवल इसको क्यों डिस्कस करूँ। लेकिन मैं पैगाम ये देना चाहता हूँ कि गरीदा जी सब्ज़ रंग का लिबास पहने, ब्लू पहने,
वो ये टी शर्ट पहने या वो शर्ट पहने या वो शलवार कमीज़ पहने, आपको क्या तकलीफ़ है? आपको कौन सा कीड़ा काट रहा है? पहनने दो, अगर उसको मसला नहीं है, वो उसमें कंफर्टेबल है तो उसको पहनने दो। वो यहाँ पर अगर छैल-छबीली बन के आ जाती तो फिर आप कहते हैं ये ब्याह पे आई हुई है। वो अगर बिल्कुल सादे कपड़े पहन के आ जाती तो आप कहते हैं किसी मैयत पे आई हुई है। तो जीने दो उसको भी, खुद भी जियो। ईरानी टीवी वाली लड़की को तो नहीं कह रहे कि वो बुर्का पहन के क्यों है। अल अरेबिया वाली जो इतनी सोहनी लग रही है उसको आप कह रहे हो ये बड़ी सोहनी लग रही है। अपनी वाली पहन के आ गई हो आप कह रहे हो ये शोधी लग रही है। प्लीज़ लेट वुमेन लिव। उनके लिबास पे कमेंट ना करें, मर्दों के लिबास पे कमेंट करें। जैसे कि हामिद मीर साहब ने उस दिन पिंक कलर के सूट पहन के प्रोग्राम किया, जैसे नवाज शरीफ साहब लाल रंग की पतलून पहन के आते हैं। ये हमें ज़्यादा शेवा देते हैं आपसे मर्दों के लिबास के ऊपर। देखिए, मैं अपने ब्लाउज़ के बारे में कॉन्शियस हूँ, आपको भी होना चाहिए। ये चीज़ों पे कमेंट करें, इन चीज़ों पे डिस्कशन करें, इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें छोड़ दें और मुझे फ़िलहाल के लिए इजाज़त दीजिए। फ़ैसला ये हुआ है भाईजान कल के हर हफ़्ते की रात को एक यूट्यूब लाइव किया जाएगा। ज़रा लेट रखा जाएगा, कोशिश ये 11:30-12 बजे रखा जाए ताकि मैक्सिमम लोग फ्री हों, उस टाइम पे हम यूट्यूब कर सकें। इसके बारे में आप कमेंट कीजिए, मैं पूरा हफ़्ता ये अब आपको याद कराऊँगा सारों को, ताकि हफ़्ते की रात को 11:30 बजे हम जिंगल आला हुर के नाम से एक अपना यूट्यूब सीरीज़ शुरू करें। मुझे दीजिएगा जनाब इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।